पुरम एकादश द्वारम अजस्या वक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतद्वैतत्। नमस्कार मित्रों, ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली का पहला मंत्र है और आज की वीडियो में हम इस मंत्र को गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र वो कहता है, पुरम एकादश द्वारम अर्थात 11 द्वार वाले नगर, अजस्या वक्र चेतसः अर्थात अजन्मे का जो सीधे जानता है, अनुष्ठाय न शोचति अर्थात क्रिया के लिए शोक नहीं करता, विमुक्तश्च विमुच्यते अर्थात और वह मुक्त ही मुक्त हो जाता है, एतद् वैतद् अर्थात यह ही है वह। तो यहाँ पर यम नचिकेता से कहते हैं कि वो व्यक्ति जो 11 द्वारों वाले नगर को जानता है, जिसमें अजन्मा जो है वह वास करता है, तो जो उसको जानता है वह कभी भी क्रिया के लिए कोई शोक नहीं करता और वह ये जानता है कि वह मुक्त है, और ये जान करके कि वह मुक्त है वह वास्तव में मुक्त हो जाता है। और यह ही वह है जिसके विषय में यहाँ पे चर्चा की जा रही है, अर्थात जो ईश्वर का स्वरूप है। तो यहाँ पर ये जो 11 द्वारों वाले नगर को बोला गया है, ये 11 द्वारों वाला जो नगर है वह हमारा शरीर है। हमारे शरीर में 11 ऐसे द्वार हैं जिसके द्वारा आत्मा जो है इस शरीर में प्रवेश कर सकता है। और ये जो 11 द्वार हैं ये वास्तव में जो देवता हमारे शरीर में उपस्थित हैं उनके स्थान हैं। तो ये क्या है, हमारी 2 नेत्र जो हैं, 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिका के जो छिद्र हैं, तो ये तो हो गए 6, फिर हमारा मुंह ये हो गया 7, फिर हमारी नाभि 8, फिर हमारी गुदा वो 9, और हमारा जो उपस्थ है वह 10, और फिर ये जो हमारे ऊपर जो हमारे कपाल के ऊपर जो दरार है जहाँ पर कि एक छोटा सा छिद्र है वह है 11वां। तो ये 11 ऐसे छिद्र हैं जिनमें से कि आत्मा जो है प्रवेश कर सकता है, ऐसा कहा जाता है। वास्तव में क्या है कि जैसे आपने यदि ऐतरेय उपनिषद देखा हो तो उसमें जो है बताया गया कि इन सभी स्थानों पर देवता उपस्थित हैं हमारे शरीर में। ये वास्तव में हमारे शरीर के वो स्थान है जहाँ पर कि देवताओं ने प्रवेश किया जब आत्मा ने पुरुष का शरीर जो है समुद्र में से बाहर निकाला था। तो वो आप यदि ऐतरेय उपनिषद वाला वीडियो देखें तो वहाँ पे आप समझ पाएंगे। किंतु यहाँ पे हमको जो समझना है वो यह ही है कि ये जो 11 द्वारों वाला नगर है ये वास्तव में अजन्मे का है, अर्थात ये जो शरीर है ये हमें लगता है कि हमारे अहंकार का है, किंतु वास्तव में ये हमारे अहंकार का शरीर नहीं है। ये ऐसा नहीं है, ये केवल एक आप कह सकते हैं एक वाहन है जिसमें बैठा हुआ आत्मा जो है वह विहार करता है और अपने कर्मों को करता है और संसार को अनुभव करता है इन इंद्रियों के द्वारा। और जब वो ये जान लेता है व्यक्ति कि अच्छा ये जो शरीर है ये तो केवल एक वाहन है, तो इसके द्वारा की जा रही जो क्रियाएं हैं उनका वास्तव में कोई महत्व नहीं है, अर्थात हाथ से या पैर से हम जो भी करते हैं उसका वास्तव में कोई महत्व नहीं है। जो महत्व है वह हमारे मन में जो हमारी अवधारणा है जिसके द्वारा हम उस कार्य को कर रहे हैं उसका है, और वास्तव में उसका भी नहीं है, क्योंकि वह भी वास्तव में प्रकृति का ही भाग है। और जो पुरुष है वो तो केवल आसक्ति करने वाला है, जैसा कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि पुरुष केवल जो है सुख और दुख को अनुभव करने वाला होता है और उनके प्रति जो है अपना आसक्ति करने वाला होता है। आप कह सकते हैं कि जो उसे अच्छा लगता है उससे वह सुख अनुभव करता है, जो उसे बुरा लगता है उससे वह दुख अनुभव करता है, और वह जिस भी प्रकृति के गुण से आसक्ति करता है उसी गुण के द्वारा वह बंधता चला जाता है इस शरीर में। तो जो इस बात को जान लेता है कि अच्छा इस शरीर में वास्तव में इस प्रकार से क्रियाएं हो रही हैं कि मैं तो इस शरीर का हूँ ही नहीं, मैं तो केवल इसमें प्रवेश किया हूँ, ये मेरे लिए केवल एक वाहन है, और जो मेरा मन है और जो मेरी बुद्धि है वह भी वास्तव में कुछ है नहीं, वह केवल जैसे इसी ग्रंथ में कठोपनिषद में बताया गया कि मन जो है वह केवल लगाम है और बुद्धि जो है वह सारथी है। तो ये सब मैं नहीं हूँ, मैं केवल इन सब का अनुभव करता हूँ। तो वह फिर जान जाएगा कि जो भी क्रियाएँ हो रही हैं उनका मुझसे कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि ये क्रियाएं जो हैं ये तो प्रकृति में हो रही हैं और मैं तो प्रकृति से संबंधित हूँ ही नहीं, मैं तो पुरुष हूँ वास्तव में जो कि केवल आसक्ति करता है। तो मैं आसक्ति जिस प्रकार से करूँगा उसी प्रकार से क्रियाएं हो जाएंगी, तो मैं तो मुक्त ही हूँ, क्योंकि आसक्ति करने की जो स्वतंत्रता है वो भी मुझी में। अब ये बात और है कि यदि मैं आसक्ति करता हूँ तो मैं बंधता चला जाऊँगा और मेरे को शरीर में ही सुख दुख झेलने पड़ेंगे, वो एक अलग बात है। किंतु मैं उस प्रकार से देखा जाए तो मुक्त हूँ, कभी भी मैं अपनी आसक्तियों को रोक सकता हूँ, और आसक्तियों को जैसे ही रोकूंगा तो ये जो चक्र है जन्म मरण का ये भी समाप्त हो जाएगा। ये बात यहाँ पे जो है यम नचिकेता से कह रहे हैं कि जो ये जानता है कि 11 द्वारों वाले नगर में मैं केवल बैठा हूँ, जो ये नहीं सोचता कि मैं ये शरीर हूँ और ये शरीर का जो कुछ है वो सब मेरा है, इस प्रकार से नहीं सोचता। वो केवल सोचता है कि मैं इस शरीर का अनुभव करता हूँ
और इस शरीर से होने वाली जो भी क्रियाएं हैं वह मैं नहीं कर रहा हूँ, वो वास्तव में प्रकृति में स्वतः घट रही हैं, मैं तो केवल आसक्ति कर रहा हूँ। ये जान लेगा व्यक्ति तो स्वयं को मुक्त जान लेगा कि मैं मुक्त हूँ, और जैसे ये जानेगा कि मैं मुक्त हूँ तो वह मुक्त हो भी जाएगा, कि वास्तव में तो हम मुक्त ही हैं, क्योंकि आसक्ति करने की मुक्ति हमारे पास सदा है। हम जिस प्रकार की आसक्ति करना चाहेंगे वैसे ही हम चुन सकते हैं। अब ये बात और है कि हम इतना अपना अनुशासन नहीं लगाते हैं कि हम जो है ठीक प्रकार से आसक्ति करें, किंतु वास्तव में तो स्थिति यह ही है कि हमारे लिए आसक्ति करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, बंधन तो हमने स्वयं ही पकड़ा हुआ है। तो जो इस बात को जान लेगा वह फिर मुक्त हो जाता है, वो जान लेता है कि मैं मुक्त था, सदा था मुक्त, और अभी भी मुक्त हूँ और आगे भी मुक्त रहूँगा, मैं कभी बंध सकता ही नहीं, ये जो बंधन था ये तो केवल प्रकृति में था। तो ये वाली बात थी जो यहाँ पर यम नचिकेता से कह रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।